नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, एक डॉक्टर साहब ने अपने साथ में घटित हुई एक ऐसी अजीब घटना के बारे में बताते कि जिसको सुन करके हुआ गई आपके आंखें चकाचौंध हो जाएगी। क्या एक गाय जो है इंसानी बच्चे को जन्म दे सकती है? यह घटना जो डॉक्टर साहब ने खुद अपनी आंखों देखा हाल बताया, बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही भयंकर जो है हैरान कर देने वाली ज़बरदस्त घटना है। इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने ही रहेगा। क्या एक गाय वास्तव में बछड़े के जगह इंसानी बच्चा को आखिर जन्म कैसे दिया है? इस बात में कितनी % सच्चाई है, कितना सही है, कितना गलत है, हर चीज़ का पर्दाफाश इस वीडियो में होने वाला है। बल्कि यह जो घटना है एक डॉक्टर साहब के साथ में खुद घटित हुई और उसने ऐसा बयान दिया था। इसलिए आप भी यदि ऐसी प्रकार की घटनाएं को अगर सुनने में रुचि रखते हो, भगवान पर विश्वास करते हो, तो आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य ही बने रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप इस कहानी के अंत तक बने रहते हैं तो अवश्य आपके जीवन में बहुत कुछ ऐसी नई चीज़ें सीखने को ही मिलेंगी। तो चलिए हम लोग इस वाक्य को बिना देरी के शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक डॉक्टर साहब जो अपने पूरा फ्रेंड सर्कल में लेकर के काफ़ी डॉक्टरों को, कंपाउंडर को लेकर के एक जगह जो कैंप लगाए हुए थे और वहाँ पर मरीजों की देखभाल फ्री में मुफ्त में इलाज कर रहे थे। शाम होने वाली ही थी, सारे के सारे जो मरीज थे चले गए थे, अब कोई मरीज नहीं था, दिन की समाप्ति होने वाली थी। वे डॉक्टर साहब जो है अपने सारे के सारे सामान को समेट रहे थे, लेकिन तब तक वहाँ पर जो एक ऐसा आदमी आता जो चिल्लाते हुए आता, अरे डॉक्टर साहब रुक जाइए, डॉक्टर साहब रुक जाइए, रुकिए, मेरी बात सुन लीजिए। वैसे चिल्लाते हुए भागा मेरी तरफ आ रहा। उसने कहा कि डॉक्टर साहब चलिए ना, मेरे घर पर जल्दी चलिए ना, शाम होने वाली है, मेरी बीबी को बच्चा होने वाला। करे अरे बीबी के बच्चा होने वाला, तो बस मैं उसका कोई नहीं जानता हूँ, कुछ भी उसका नहीं जानता, मेरे पास उसके सामान भी नहीं है, और मैं भला तुम्हारी बीबी के बच्चे हो रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वो डॉक्टर नहीं हूँ। वह जो है आदमी तुरंत मेरा पैर पकड़ लिया और पैर पकड़ के कहने लगा कि डॉक्टर साहब आप भगवान है और भगवान के रूप है, मेरी बीवी को जल्दी चलिए, जो बच्चा होने वाला आप उसको बचा लीजिए, क्योंकि इसमें मेरे पास आपके सिवाय दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। आप जितना भी आपके पास सामान हो लेकर के जल्द चलिए ना। फिर उस डॉक्टर ने उसके बातों को, उसकी जो है विनती सुन करके मुझे भी दया आ जाती है, और वो डॉक्टर अपने साथ में एक लेडीज डॉक्टर लेकर के जो उसके घर पर उसके साथ साथ चलता है। लेकिन जब डॉक्टर साहब उसके घर पर पहुंचते हैं तो उसकी जो बीबी थी घर के बाहर जो है खड़ा होकर के इंतजार कर रही थी। तो बड़ा ही हैरान हुए, आखिर इसकी बीबी तो बाहर है, तो लेकिन बच्चा किसका होने वाला है? तो उसने कहा अरे भाई किसका बच्चा होने वाला और कहाँ पर है? तो उसने कहा डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, अंदर तो चलिए, मेरी माया जो है ना उसका बच्चा होने वाला है, माया को बच्चा होने वाला है, जल्द अंदर चलिए। और वह डॉक्टर साहब का हाथ पकड़ करके अंदर ले जाता है। लेकिन जब डॉक्टर अंदर जाता है तो जो रंग देखता है ना, वह चीज़ें देख करके बड़े ही हैरान हो जाता है। उसने देखा अरे वहाँ पर तो एक गाय बंधी हुई है और उस गाय का शायद तबीयत जो खराब हो रहा है, वो बच्चा देने वाली है। और वह व्यक्ति जो है उस गाय के पास में खड़ा होकर के उसको ऐसे मालिश करता है कि जितना जो है कोई शख्स जो अपनी बीबी के साथ में उतना परवरिश ना करा, हर तरीके से सेवा करता, हर तरीके से तेल मालिश लगाता। खैर डॉक्टर साहब देखिए ना मेरी माया को क्या हो गया, मेरी माया जो बच्चा देने वाली है काफ़ी दिनों से बहुत दर्द में, डॉक्टर साहब कुछ ऐसा इंजेक्शन लगाइए ना ताकि मेरी माया का दर्द जो ख़त्म हो जाए। और डॉक्टर भी इन चीज़ों को देख करके हैरान हो जाता। वह सोचता है कि मैं इसको मैं 2-4 चांटे लगा करके मैं यहाँ से जाऊँ, कि तू यहाँ पर इंसानों को कह करके और तू यहाँ पर मैं जानवरों के पास लेकर गया। अरे तुम्हारी ये जो माया है एक गाय है, गाय, और मैं गाय भैंस वाला डॉक्टर नहीं हूँ। लेकिन उसका उस गाय के प्रति प्यार और स्नेह देख करके बड़ा ही खुश होता है, अंदर अंदर हैरानियत होती है। कहता चल ठीक है, क्या करना है, मेरे पास जो भी दवाइयाँ हैं मैं कुछ ना कुछ किसी तरीके से इसके लिए भी मैं इलाज करता हूँ। फिर उस डॉक्टर ने एक सुई लगाता है उस गाय को ताकि दर्द कम हो, और फिर उस गाय का दर्द धीरे धीरे सुई लगाने के बाद कम हो जाता है। और वह व्यक्ति उसके चेहरे के पास में, उसके मुख के पास में खड़ा था। तब तक जो उसकी बीवी आती है, कहती डॉक्टर साहब जब मेरी गाय जो है ना, ये जो मेरी माया है ना, जब बच्चा देने वाली होगी तो बस आप जो है इस चारपाई पर रखिएगा। बल्कि उस डॉक्टर ने कहा कि सारे के सारे जो गाय है, जो भैंसें जब बच्चा देती है तो उनका बच्चा तो ज़मीन पर आता है, लेकिन ये लोग चारपाई क्यों बिछा रहे हैं?
आखिर चारपाई पर और इतना इज्जत पाने लोग करते क्या ये कि गाय को कैसे संभव हो सकता है? इतना तो आज तक मैंने प्यार एक जानवर के प्रति देखा है। दोनों पति और पत्नी उस माया को इतनी खातिरदारी करते जितना कि कोई अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा था कि वास्तव में उनका ही बच्चा पैदा हो रहा है, इतना। और कुछ देर के बाद जब उस गाय का दर्द समाप्त हुआ तो जो गाय बच्चा देने ही वाले थे, लेकिन जब गाय बच्चा देने वाली थी तो उसकी पत्नी ने एक अच्छा सा कंबल ला करके उस चारपाई पर बिछा दिया। कहा डॉक्टर साहब, जब ये मेरी माया ना बच्चे को देगी ना तो आप उस बच्चे को जमीन पर मत रखिएगा, क्योंकि वह बहुत ही बच्चा अच्छा होगा, सुनहरा होगा। उस बच्चे को आप इस कंबल में ही रखिएगा, इस कंबल पर। बड़ी हैरान, इतना लाड़ प्यार देकर के गाय के प्रति हैरान रह जाते कि इसका बच्चा जमीन पर गिरता और ये नया कंबल इतना मुलायम सॉफ्ट ला करके उस बच्चे के लिए। भला ये कंबल तो गंदा हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर भी बोले तो कर भी कर क्या सकता है। उसने कहा ठीक है, आप यहाँ पर रख दीजिए। और कुछ ही समय में गाय ने बच्चे को आखिर जन्म दे ही दिया। लेकिन गाय ने जो बच्चा दिया, डॉक्टर भी और उसके साथ में जो लेडीज डॉक्टर थे वह भी चीजें देख करके हैरान रह जाते, चकित रह जाते। वह जो डॉक्टर था, जब बच्चा बाहर आया तो उसके हाथ में जब बच्चा लिया तो वह एक इंसानी बच्चा था। डॉक्टर बड़ा ही हैरान, अरे गाय के पेट से आखिर इंसानी बच्चा कैसे? लेकिन जो बच्चा जन्म लिया था ना, बच्चा तो छोटा ही था लेकिन उसका वजन काफी ज्यादा था। वह भी बड़ी हैरान रह गया कि आखिर इस गाय के पेट से एक इंसान का बच्चा कैसे निकल सकता है। रही बात, अगर इंसान का बच्चा निकला तो इतना छोटा सा बच्चा होते हुए भी इसका वजन इतना ज्यादा कैसे है? डॉक्टर साहब की आंखें, डॉक्टर साहब का दिमाग जो सारा का सारा धरा रह जाता, ठप हो जाते हैं। और वह महिला तुरंत घर में से निकलती है और उस बच्चे को कंबल में लपेट करके लेकर के घर में चली जाती है। लेकिन उसे थोड़ी सी भी हैरानी नहीं होती है कि आखिर इस गाय ने एक इंसानी बच्चे को जन्म दिया है। वो तुरंत कंबल में लपेट करके घर के अंदर ले जाती, दूध पानी पिलाना शुरू कर देती है। लेकिन उस पुरुष को भी हैरानी तो हो गई रहती है, लेकिन जो उसकी पत्नी रहती है ना, बहुत ही कुछ भी जो है उसको हैरान नहीं होती है। ऐसा लगता था कि उसे पहले से ही पता था कि इस गाय के पेट में जो है इंसानी बच्चा ही पल रहा है या किसी तरीके से कोई डाला गया है। लेकिन जब से डॉक्टर साहब वहाँ पर थे तब से तो उसके साथ कोई छेड़खानी भी नहीं की गई। लेकिन इंसानी बच्चा कैसे हो सकता? डॉक्टर साहब और उसके साथ में जो लेडीज डॉक्टर थे वह तो घर के अंदर चले गए, लेकिन वह भी बड़ी हैरान थी। और इस घटना को जान करके तब तक अगल बगल के लोग भी बड़े ही परेशान हो जाते, हैरान रह जाते हैं। तो उस आदमी से पूछे कि अच्छा, क्या तुमको हैरानी नहीं हो रही है? आखिर ये तुम्हारी गाय के पेट से आखिर इंसानी बच्चा का कैसे जन्म होता है? उसने कहा डॉक्टर साहब, मैं भी तो बड़े हैरान हूँ, आखिर मेरी पत्नी जीत गई। उसने कहा मेरी पत्नी जीत गई? आखिर तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे साथ में ऐसा क्या किया था? उसने कहा डॉक्टर साहब, शायद ये अब आपका जितना काम था हो गया, लेकिन अब लग रहा है कि मेरे को किसी साधु बाबा के पास में, किसी ऐसे महान व्यक्ति के पास में जो भगवान का बड़ा भक्त होगा, उनके पास में जाना पड़ेगा, तभी जो इसका उद्धार हो सकता है, वरना मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मैं तो लुट जाऊंगा। उसने कहा मेरे को कुछ समझ नहीं आ रही है। और अभी तो ये सब बातें चल ही रही थी, तब तक जो उधर उस गाय की स्थिति वह काफ़ी खराब होना शुरू हो जाती है। गाय जो काफ़ी जो छटपटाने लगती है, कूदा फांगी करने लगती है, ऐसा लगता है उसके शरीर में बहुत भयानक दर्द हो रहा है। लेकिन देखते ही देखते कुछ ही समय में उसका सारे के सारे दर्द शांत हो जाते हैं, क्योंकि गाय का उम्र भी बहुत लंबा हो चुका था, वह बुढ़ी हो चुकी थी। लेकिन आखिरकार वह जाते जाते एक इंसानी बच्चे को जन्म दे करके जाती है, वह इस दुनिया से चली जाती है। बहुत ही उसे अफसोस होता है कि मेरी जो प्यारी सी गाय थी, उस गाय को आखिर मेरी पत्नी ने मार ही दिया। वो डॉक्टर भी हैरान हो जाता कि अरे तुम्हारी पत्नी ने इस गाय को क्यों मार दिया, ऐसा क्या किया है तुम्हारी पत्नी का? उसने कहा डॉक्टर साहब, मैं सारे के सारे गांव वालों के सामने आज अपने पत्नी का पर्दाफाश करने वाला हूँ। उसने कहा तुम्हारी पत्नी ने आखिर देखने में तो कुछ ऐसी वैसी की ने, भली भाली है, और वह बच्चे को बड़ा इतना प्यार से करती है कि देखो अंदर ले गई है, गाय मर गई, उसको कोई चिंता नहीं है। उसको जो इतना परवरिश करती है, ऐसा लगता है कि वास्तव में उसने ही कुछ इसके साथ में किया। उसने कहा डॉक्टर साहब, आप इसकी बातों को नहीं समझ सकते, आप यहीं पर खड़े रहिए और सारा का सारा आज मैं वाकया इन गाँव वालों के सामने मैं दिखाता हूँ। फिर जो है वह इंसान, वह आदमी एक साधु बाबा को बुला करके लाता है, जो बहुत ही महान, हर चीज़ों का ज्ञाता, बहुत ही महान थे। उन साधु बाबा को लेकर के आते हैं और कहते कि महाराज आप बस मेरे को बचा लीजिए, आखिर क्या हो गया मेरे साथ में? आज मेरी पत्नी मुझसे जीत गई,
और मैं हार गया। साधु बाबा ने कहा, अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारी पत्नी कैसे तुमसे जीत गए और तुम हार गए। साधु बाबा ने कहा कि सारे के सारे गांव वाले भी इस घटना को नहीं जानते। आखिर मैं क्या बोल रहा हूँ और मैं क्या करूँ, मैं तो नहीं कभी कहना चाहता था, लेकिन आज मैं मजबूर हो गया, क्योंकि आज अगर मैं नहीं इस पोल को खोला तो वास्तव में मैं लुट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। तो साधु बाबा ने कहा, जो कुछ भी बातें बोलना तुम खोल करके बोलो, ओपनली बोलो, यहाँ पर किसी से कोई डरने की बात नहीं है। बस वहाँ पर जो उसकी पत्नी भी गोद में उस बच्चे को लेकर के थी, उस बच्चे को चारपाई पर भी रखी थी, कभी गोद में कभी चारपाई पर, क्योंकि उस बच्चे का वजन काफ़ी ज़्यादा था। जो लोग उठाते बड़े ही हैरान रहते, दंगत में रहते। और साधु बाबा ने भी एक बार उस बच्चे को उठाया, लेकिन उस बच्चे का वजन इतना ज़्यादा था कि तुरंत उन्होंने चारपाई पर ही रख दिया। ये चीज़ें देख करके सारे के सारे लोग हैरान ही रह रहे थे। तो उसने कहा, साधु बाबा आप मेरी पत्नी पर कुछ जो है इल्म करिए, कुछ जादू, कुछ अपना तंत्र मंत्र पढ़िए, अभी देखिए ऑटोमेटिक सारा का सारा पोल खोल देगी। साधु बाबा ने थोड़ा सा ध्यान लगाया, साधु बाबा खुद ही सारा का सारा मंजर पता चल जाता है। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज देखिए मैं एक जो हिंदू हूँ, लेकिन मैं जो है मेरी जो पत्नी है एक मुस्लिम है। जब ये कॉलेज के दिनों में पढ़ते थे ना, तो बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही नौजवान खूबसूरत थी। मैं इसके पीछे पागल जैसा दीवाना हो गया। बस उसके बाद से तो मैं इससे शादी कर ली, ये भी मुझसे प्यार करने लगे और हम दोनों लोग शादी कर लिए। लेकिन शादी करने के बाद यह हमेशा मुझ पर टार्चर करने लगे कि मैं हिंदू हूँ और यह मुस्लिम है। यह हमेशा मेरे धर्म की बुराई करती थी, मेरे भगवान की हमेशा जो है बुराई करती थी। और एक बार उसने शर्त लगा ही लिया कि देखिए हम लोगों के पास कोई औलाद नहीं है, कोई संतान नहीं हो रही, लेकिन मेरे जो अल्लाह की अगर कृपा लगेगी, अल्लाह की यदि दुआ लगे, तो गाय के पेट से भी इंसानी बच्चा का जन्म लेगा। अगर गाय के पेट से इंसानी बच्चा का जन्म होता है तो समझिएगा आपको मेरे मजहब को मानना पड़ेगा, आपको अपने धर्म को छोड़ना पड़ेगा। बाबा आप मेरे को बचा लीजिए। इसका जीत गया, जीत गई, क्योंकि इसके अल्लाह के दुआ से जो गाय के पेट से जो इंसानी बच्चा का जन्म हुआ, वह औरत ठठा करके हंसने लगे। लेकिन साधु बाबा तुरंत कुछ ही समय में ध्यान लगाता है, सारे के सारे मामला को समझ जाते हैं कि आखिर इंसान बच्चा को जन्म देने वाली गाय, ऐसा कैसे हो सकता है, बहुत ही असंभव सी बात है। फिर साधु बाबा ने तुरंत जो है मंत्रों को पढ़ा और कुछ जल लेकर के उसके औरत के ऊपर, उस बेबी के ऊपर फेंक देता है। और जैसे फेंक देता है, वह तुरंत दर्द से तड़पने लगती है, चिल्लाने लगती, करने लगती, खेलने लगती है, वह इधर उधर अपना सर पटकने लगती है। गांव वाले भी वहां पर खड़ा थे, डॉक्टर भी मौजूद थे, सारे के सारे लोग देख करके हैरान हो रहे थे। उसने कहा, अरे मेरे को मत मारो, मेरे को बचा लो, मेरे को छोड़ दो, अरे मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं गुनाहगार हूँ, मैंने गलत काम किया, मैंने अपने पति के साथ में साजिश रची, ऐसे अनेक प्रकार के बातें बड़बड़ा रही थी। इस सारे के सारे जो बातें बोले थे, बस एक ही बात बोले थे, बहुत दर्द हो रहा है। अरे मैं सारा का सारा मैं बताता हूँ, क्या बात है। साधु बाबा ने कहा, जल्द से बताओ, तुमने उस गाय के साथ में क्या किया है, आखिर उस गाय ने इंसानी बच्चे को जन्म क्यों दिया है। बस वह महिला बोलती है कि बाबा जी मैं सारा का सारा चीज़ें बताऊंगा, बस मेरे को मत मारिए। उसने कहा, ठीक है मैं तुमको नहीं मारूंगा, चल मैं तुम्हें मोहलत देता हूँ, और अब जल्द से जल्द तू अपना पोल खोल दे, वरना तेरी खैरियत नहीं है, तेरा भी मौत तो वैसे ही होगी जैसे तूने उसके साथ में किया। उसने कहा, बाबा जी मैं सच्ची सच्ची मैं बताता हूँ कि मेरा पति हिंदू था, मैं एक मुस्लिम थी, लेकिन मैं हमेशा अपने पति को जबरदस्ती चाहती थी कि मेरे धर्म को मान ले, मेरे मजहब में आ जाए, मेरे अल्लाह की वह इबादत करना शुरू कर दे, लेकिन वह एक बार भी नहीं मानता था। फिर मैंने काला जादू रातों रात उसके अपने पति के डर से, अपने पति के चुपके मैंने काला जादू करना सीखा, और फिर मैं काला जादू सीख करके अपने उस जो गाय को वह पाला था ना, उसके ही पेट में जब वह गर्भवती थी तो मैंने उसके ऊपर काला जादू कर दिया, और फिर जब वह जन्म दी तो वास्तव में वह बच्चा जो निकला तो इंसानी शक्ल में निकला, इसलिए वह गाय का बच्चा है। और गाय का बच्चा देखिए वह वजनदार भी है। सारे के सारे लोग हैरान हो रहे थे, लेकिन वह काला जादू के वजह से उसका शक्ल जो इंसान जैसा है। बाबा जी बस आप मेरे को कुछ समय के लिए फ्री करिए, मैं उसको सही से मैं कर देती हूँ। और फिर वह कुछ समय के लिए फ्री होती है और उस औरत ने अपना काला जादू का प्रभाव हटाया, और वह जो बच्चा था जो इंसानी शक्ल में था, चारपाई पर लेटा हुआ था, वह तुरंत कुछ ही समय में देखते देखते उसका मुख जो है बिल्कुल गाय के बछड़े जैसा बदल जाता है। लेकिन साधु बाबा ने कहा, जो तुमने गाय को मार दिया उसके लिए क्या होगा।
उसने कहा बाबा जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आज के बाद मैं कभी जो ऐसी वैसी गलती नहीं कर, बल्कि आज मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मेरा पति मुझसे जीत गया और उसका धर्म महान है, उसका मजहब महान है, और आज से मैं कोई जो है उसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, बल्कि खुद मैं आज से भगवान की भक्त हूँ, आप जैसा काम कहेंगे वैसा ही करेंगे, मैंने जो काम गलत किया है उसका मुझे सज़ा तो अवश्य मिलेगी। और इस तरीके से वह जो है अपने पति के आगे, उस साधु बाबा के आगे नतमस्तक हो जाती, झुक जाती है। सारे के सारे गांव वाले भी जो उस साधु बाबा की महानता को बताते हैं और कहते हैं कि वास्तव में भगवान में बहुत बड़ी शक्ति होती है, और जो लोग काला जादू करके ऐसे कुछ हरकतें करते हैं उनके साथ में बहुत ही बुरा होता है, उनके साथ में कर्म फूटते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, बीमारियां पड़ते हैं, इधर उधर का बिना मतलब का शरीर में दर्द होता है, लेकिन शायद उन्हें पता नहीं होता कि आखिर शरीर में दर्द ऐसे बीमारियां क्यों हो रहे हैं। इसलिए हमेशा हम सभी लोगों को भगवान पर भरोसा करना चाहिए। अगर हमें अपने भगवान पर भरोसा है तो दुनिया की कोई काला जादू या कोई शैतानी शक्ति तुम्हारे पर हावी नहीं हो सकती, कोई कुछ भी बाल बांका नहीं कर सके। इसलिए हम सभी लोगों को भगवान पर भरोसा करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। अगर सच्चे दिल से हम भगवान की भक्ति भाव करते हैं तो हमें भगवान अवश्य ही मिलते हैं, हमारी रक्षा अवश्य ही करते हैं। बस आज की यह कहानी तो यहीं पर समाप्त हो जाती है, लेकिन अगले वीडियो में फिर से मैं एक नई शानदार कुछ ऐसी ही कहानियाँ लेकर के अवश्य ही हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।